कमरा नंबर 7 अंतिम भाग। नानी ने जैसे ही उन सबको देखा उनकी आंखें भर आईं, पर जैसे ही उन्होंने आरिक को देखा वह वहीं ठिठक गईं। आरिक, उनके मुंह से कांपती आवाज निकली। सब चुप हो गए। नानी धीरे धीरे आगे बढ़ी और उन्होंने आरिक को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तू तू मेरा सबसे छोटा बेटा है ना? तू बचपन में अचानक गायब हो गया था, किसी को नहीं पता चला तू कहाँ था। मेरा प्यारा बच्चा। माया और आरव सन्न रह गए। अब सब कड़ियां जुड़ने लगी थी। कमरा नंबर 7 आरिक का ही कमरा था। वही कमरा जिसमें वो आईना था, वही आईना जिससे आरिक की दुनिया बदल गई थी। जब परिवार को सच्चाई का पता चला तब उन्होंने आईने को एक सफेद कपड़े से ढक दिया था। कमरा बंद कर दिया गया ताकि अब कोई और उस दुनिया में यूं ही ना चला जाए। पर अब आरिक के वापस आने के बाद एक बात तो साफ हो चुकी थी कि कमरा नंबर 7 अब डर का नहीं, चमत्कारों और बदलावों का प्रतीक था। अब वह कमरा सुंदर हो गया था। दीवारें साफ थी, उजाला था और आईना अब एक साधारण दर्पण बन चुका था। जब हम अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी, वो और भी अधिक सुंदर हो जाती है। इस कहानी में कमरा नंबर 7 एक प्रतीक है उस जगह का जहां हम अपने डर को छुपाते हैं। वो आईना केवल कांच नहीं बल्कि हमारे आत्म दृष्टिकोण का रूप है। हम खुद को कैसे देखते हैं। हमारा डर हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से अलग करता है। हम उसे छुपाते हैं, भागते हैं और अपने भीतर की दुनिया को बंद कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस डर को पहचानते हैं, उससे भागना छोड़कर उसे अपनाते हैं, तब एक दरवाज़ा खुलता है। वो दरवाज़ा उस ताकत की ओर जाता है जो हमारे अंदर हमेशा से थी, बस हमने कभी उसे देखा नहीं। मुझे आशा है कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही सस्पेंस और सीख से भरी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए याद बॉक्स कहानियों की महफिल और पाएं हर नई कहानी सबसे पहले।